आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपको फिर से बताएंगे। अगर 10 बार भी बताना पड़ेगा, 10 बार वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन तुमको समझना है ना। और आप नोट्स भी बनाते जाइए, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और कहानी खत्म हो गया। नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी समय आपका बीत रहा है, आपके सामने से गुजर रहा है, फिर वापस लौट के कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल बीएन कांसेप्ट क्लासेस। तो आप सबों का उसमें स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। आपने नाम भी सुना होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो उसी को लेकर आज हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जो खत्म कर देंगे, फिर हम लोग हॉर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना। इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करके दिखाते हैं, है ना। किस चीज के कंपैरिजन करते हैं? वस्तु या व्यक्तियों का जो गुण होता है दोस्तों, क्वालिटी, उस क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। कंपैरिजन की हिंदी क्या होता है? तुलना, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है ना। कोई मतलब कि बेहिचक कमेंट करो, कोई मतलब ये शर्माने कोई बात नहीं है। आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपको फिर से बताएंगे। अगर 10 बार भी बताना पड़ेगा, 10 बार वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन तुमको समझना है ना। और आप नोट्स भी बनाते जाइए, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और कहानी खत्म हो गया। नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी समय आपका बीत रहा है, आपके सामने से गुजर रहा है, फिर वापस लौट के कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में, पर्सन या ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसके गुण को, उसके क्वालिटी को कंपैरिजन करके दिखाते हैं, है ना। यही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। गुण है, मात्रा है, स्थिति है, ये सभी। तो किसका? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। और इसको बदल के किसको हम लोग बदलते हैं, चेंज करते हैं। सुपर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, किसको भी चेंज करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को, या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दोनों में से किसी को हम लोग क्या करते हैं, है ना, कंपैरिजन करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है ना, वो नाउन या वर्ब की विशेषता बतलाने वाला ये चीज है, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि राम्स मैंगो इज स्वीट। राम्स मैंगो इज स्वीट। राम का जो आम है वो मीठा है, मिठास गुण है, क्वालिटी है किसी भी चीज का, उसको शो कर रहा है। यहाँ देखो दूसरा में, मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन सोहन। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया। क्या आ गया कि मोहन का जो मैंगो है, मोहन का जो आम है, वो सोहन के आम से ज्यादा मीठा है ना। तो जो गुण है, आम की जो क्वालिटी है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके, तुलना करके हम लोग उसको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हिज मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब उसका आम जो है ना, उसका आम, जितने सारे आम रखा हुआ है ना, उस सब में क्या है, मीठा है, सबसे मीठा है। जितने सारे आम रखे हुए हैं, उन सभी आमों में से ये उसका जो आम है बहुत ही मीठा है, ठीक है बच्चों। तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड द 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन ग्रामर में क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं, जिसको सकारात्मक डिग्री कहते हैं, जो कॉमन डिग्री, सिंपल डिग्री जो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक, और सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम डिग्री। 3 तरह की डिग्री, 3 तरह की अवस्थाएं होती है, उस अवस्था को हम लोग शो करते हैं। तो अब चलो बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप होता है। एक्चुअली पॉजिटिव होता है क्या चीज है, मूल रूप होता है। मूल रूप को ही हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है, जिसमें किसी गुण को बिना तुलना के बताए, कोई तुलना नहीं करके दिखाते हैं। जो क्वालिटी है उसको ज्यों के त्यों उसको लिख देते हैं। राइट बच्चों, यूजेस क्या है इसमें, जब हम सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु को क्या करते हैं, गुण को बताते हैं, तो इसका यूज करते हैं, है ना, पॉजिटिव में। जैसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता है, जब क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति, सीता क्या एक पर्सन है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। आई सा अ बिग कार देयर, मैंने वहां पर एक नई कार
देखी। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। माय ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई क्या है, बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। तो देखो हम एक ही पर्सन के गुणों के बारे में हम बता रहे हैं, सो दैट वी कैन से दैट दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, राइट बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में क्या करते हैं हम लोग, गुणों की तुलना करते हैं। तुलना करने के इसमें बोध होता है ना। दो वस्तु या व्यक्तियों में जब तुलना करते हैं, तुलना करने का बोध होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, है ना। तब इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे देखो बेटर, है ना, ओल्ड, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड से बेटर, है ना। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, है ना। ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्लोली, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। मतलब दो पेन है, एक दिस पेन, एक दैट पेन, एक यह पेन, एक वह पेन, दो पेनों के बीच ये बात हो रही है। दो पेनों के जो गुण हैं, दो जो पेन्स हैं, उनके जो गुण हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके बतला रहे हैं। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यह पेन उस पेन से क्या अच्छा है ना, अच्छा है, दोनों के गुण बता रहे हैं, ठीक है। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, है ना, यह पेड़ उस पेड़, यह पेड़ उस पेड़ से पुराना है कि नहीं। यह ट्री, यह वृक्ष उस वृक्ष से पुराना है। ही रन्स मोर स्लोली देन राम, वह राम से ज्यादा, है ना, धीरे धीरे वो दौड़ता है, हाँ, तो धीरे धीरे दौड़ता है। तो राम और ही में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, दो व्यक्तियों में कंपैरिजन हो रहा है, दो वस्तुओं में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो ऐसे हम, है ना, जो डिग्री को क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। अरे बच्चों, मे भी आप तुम लोग समझ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बंदूक लेके हम लोग कर रहे हैं इसका सफाई, चलो थोड़ा दिखा, ओके। तो प्यारे बच्चों, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, जब एडजेक्टिव वर्ब 3 या 3 से 3 और मोर देन 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना का बोध होता है, करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसे डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ 3 और मोर देन 3 पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। राइट बच्चों, एग्जांपल समझते हैं। बेस्ट हो गया, ओल्डेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, मोस्ट स्लोवली हो गया, राइट बच्चों। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है ना। पूरे क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी में राम क्या है, एक बहुत ही अच्छा लड़का। तो यहाँ पे बेस्ट जो है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये दिखा रहा है, शो कर रहा है डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, मेरे गार्डन का सबसे पुराना पेड़ है। दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, मेरे मकान में जितने सारे रूम है ना, उन सभी रूम से, है ना, कमरे से ये रूम जो है, ये वाला जो रूम है, ये सबसे बड़ा है। He was the strongest man, वह जो है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग, मजबूत आदमी है, पर्सन है ना। तो ये था सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये हम आगे आने वाले पार्ट 2 में देखेंगे, राइट। चलो, थैंक यू।